नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम व्यंग बाण में। और आज व्यंग बाण में हम सीधे तौर पर बात करने वाले हैं सरकार की तमाम योजनाओं की। और सबसे बड़ी बात कि सबका साथ और सबका विकास का नारा सरकार देती है, तो आखिरकार सबका साथ सबका विकास वास्तविकता में धरातल पर जनता तक पहुंचा है या नहीं, इस पूरे विषय पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे राष्ट्रीय कवि मनोज राजा ताली जी। स्वागत है राजा ताली जी आपका यूवी 24 में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम तरीके का परिदृश्य, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का वादा हो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, ओडीएफ अभियान की बात हो, अन्य योजना की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तमाम सरकार के वो महत्वाकांक्षी वो योजनाएं, चाहे पेयजल पुनर्गठन योजना की बात हो या फिर नमामि गंगे परियोजना की बात हो, योजनाएं बहुत आई, बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारी बातें की गई। तो आज मैं ये जानना चाहता हूं व्यंग की भाषा में कि आखिरकार जनता को क्या मिला, क्योंकि लगातार आप अपडेट भी देख रहे हैं और जिस तरीके के हालात हैं देश के, किसी से छुपे नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार सबका साथ और सबका विकास, आप कवि हैं और जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंच जाए कवि, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार वो सबका साथ सबका विकास क्या आपने देश में कहीं देखा? जी, परमादरणीय मेरे बड़े भाई देवेश पलिया जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल यूवी 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज देश दुनिया के वो मुद्दे उठाए हैं, आज देश के आम जनता की नब्ज को छूने का प्रयास किया है। जिन बातों को आज कोई सुनने वाला और कहने वाला नहीं है, उन बातों से आज तुम ये गर्द की परतें जो हटा रहे हो, इससे कहीं भले लाभ न हो, लेकिन आम जनता के दिल पर एक ठंडी बर्फ सी जम जाएगी, जिससे लगेगा कि हमारी कोई बात कहने वाला है तो ये यूवी 24 चैनल जो है, जिसने उसके गरीब की बात कही, उसके दिल की बात कही। तो ऐसे कार्यक्रम आप जो ला रहे हैं आम जनता को, उसके लिए सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम के लिए मुझे मनोज राय ताली हास्य को चुना। और मैं अपनी बात भी कहूंगा कहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब बात आती है कि सबका साथ और सबका विकास। जी, ये देश हमारा जो है, ये मुद्दाओं पर आधारित बात करने से जुट जाता है। जी, प्रलोभनों का देश है, यहाँ शिक्षा की प्रतिशत काफी कम है। ये आंकड़ों का देश है, जिसको झूठे आंकड़ों से उल्लू बनाया जा रहा है। जी, जो वास्तविकताएं हैं वो कहीं हमें आसपास नजर नहीं आती। अखबारों को देखने से हमें ऐसा लगता है कि आज हम एक दुनिया में कहीं बहुत नजदीक बड़े स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी हम धरातल को देखते हैं तो ये लगता है कि हम कहीं भी नहीं, हम जहां थे उससे हजारों किलोमीटर नीचे चले गए। निश्चित तौर पर आज वास्तविक विकास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। रही बात काव्य की भाषा में यदि मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, दो लाइनें आपको देना चाहूंगा। जी, स्वागत है। शायद आप मर्म लेना चाहेंगे, आपके जनता जनार्दन के लिए मैं दो लाइनें देता हूँ। स्वागत है। कि मुझको तो लगता नहीं सबका हुआ विकास। वाह वाह, क्या बात है। मुझको तो लगता नहीं सबका हुआ विकास, अरे उनको बांटे रेल पुल। इस देश में दो वर्गों में देश बट गया है। एक है गरीब जनता और एक है वो धनाढ्य, ऐसे 2% लोग जिनके नाम पर, 1% लोग जिनके नाम पर देश आज कुर्बान किया जा रहा है। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा आपको कि मुझको तो लगता नहीं सबका हुआ विकास, सबका विकास शायद नहीं हुआ, कि मुझको तो लगता नहीं सबका हुआ विकास, अरे उनको बांटे रेल पुल, उनको बांटे रेल पुल, हमको बस संडास, अरे उनको बांटे रेल पुल, हमको बस संडास। हमको एक लैट्रिन मिली गांव के आदमी को, हमको एक स्वच्छ शौचालय के नाम पे जो मिला 5,000 4,000 रुपए, वो भी प्रधान बीडीसी और सेक्रेटरी आए, वो खा गए। एक पटिया दे गए साहब, दो हमें प्लेट सी दे गए पैर में बैठने की पत्थर की, उसके नाम पे 4,000 के नाम पे हमारे घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छ शौचालय, लाभार्थी का नाम मनोज राय ताली हास्य कवि, राया का ताल पुरेबाद। 2,000 रुपए की योजना आई। ठीक है, घर में बदबू आती है, मच्छर पैदा हो रहे हैं आज हमारे यहाँ।
तो ये बीमारियां किसी ने नहीं दी, हमें बीमारियां सरकार ने दी हैं। हमें अब तक मतलब आपने जो रेल और पुल बेचने का जिक्र किया वो सीधे तौर पर सरकारी संपत्ति बेचने वाली बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि विकास के नाम पर, देश की मुद्रास्फीति बढ़ाने के नाम पर जो सरकारी जो उपक्रम थे, जिनको बहुत वर्षों में 70-80 साल में आजादी के बाद किसी तरह विकसित किया गया था, उनको अपने चहेते लोगों को कहीं न कहीं आवंटित और अलॉट कर दिया गया है। तो वो इस देश के विकास के नाम पर देश की बड़ी बड़ी चीजें पा गए और हमको केवल एक लेटर मिली है, हमको एक संडास मिला है जिसको हम संडास कहते हैं, जिसको प्रदान किया गया। जी, उसमें भी प्रधान और सेक्रेटरी का हिस्सा रहा। तो हम तक केवल इतना विकास आया है, वो जाकर किसी गांव में आप देख सकते हैं उड़ती सड़कों पे जाकर। ये निश्चित तौर पर मेरा बिल्कुल वो अभी जिस तरीके से आपने जिसका जिक्र किया, इस तरीके से एक जनता का आदमी था जो बराबर कह रहा था इस तरीके से जो सड़कों के निर्माण के लिए तमाम पैसा आया, लेकिन सड़कें नहीं बनी, आज भी गड्ढे हैं। तमाम शौचालय के लिए पैसा आया लेकिन शौचालय नहीं बन पाए। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर पैसा आया लेकिन स्वच्छ भारत मिशन की झलक नहीं देखने को मिलती। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा यमुना की सफाई के लिए पैसा आया, लेकिन गंगा यमुना कितनी निर्मल है आप जानते हैं, क्योंकि आप तो कवि हैं और कवि तो कहीं भी पहुंच सकता है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इन अभियानों की, तो देखिए 2 लाइनें में देना चाहूंगा स्वच्छता के नाम पर आपको कि स्वच्छता अभियान की खूब जमाई जहां पूरे देश में स्वच्छता अभियान धरातल पे चला या नहीं चला मैं नहीं कह सकता, लेकिन हजारों करोड़ के एड, शायद 60,000 करोड़ के एड तो हमारे उत्तर प्रदेश से निकले होंगे कितने कि हजारों करोड़ के एड लग गए कहीं न कहीं कितने कि स्वच्छता अभियान की खूब जमाई झाप और उद्यम सारे बेचकर, कि स्वच्छता अभियान की खूब जमाई झाप और उद्यम सारे बेचकर देश कर दिया साफ, सारे बेचकर देश कर दिया साफ। तो देश में एक सफाई अभियान कहीं चला है तो मुझे लगता है कि सारे विभागों में चलाया गया है, देश का ऐसा विकास किया गया है, मिशन का सरकारी मशीन भारत जो है ऐसा साफ कर दिया गया है कि आम जनता को ये कहने का अधिकार नहीं बचेगा कि ये जमीन सरकारी है या स्टेशन सरकारी है। किसी पे अडानी का बोर्ड लगा मिलेगा, किसी पे अंबानी का बोर्ड लगा आपको नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर स्वच्छता अभियान बहुत चला है और अच्छा चल रहा है। जी, आपकी भाषा में 2 शब्द मैं कहता हूँ, स्वच्छता अभियान की खुल गई भैया पोल, ऐसा लगता आजकल है इसमें कोई झोल। जी, स्वच्छता अभियान की खुल गई भैया पोल, ऐसा लगता आजकल है इसमें कोई झोल, है इसमें कोई झोल पोल भारी दिखती है। जी, है इसमें कोई झोल पोल भारी दिखती है और सड़कों की ये गंद सारी दिखती है। तो रायत अली जी, सड़कों पर गंदगी है और लगातार स्वच्छ भारत मिशन का ढिढोरा पीटा जा रहा है। कहें देव दिखावा जाकू, जी, कहें देव दिखावा जाकू, जाको नाने कोई मोल। तो जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है, तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब देखा जाता है तो वही डाक के 3 पात नजर आते हैं। तो मैं ये देखिए जी, परमादनी की जनता जो है बातों में फंसती है, जनता बातों का वोट देती है, जनता झूठे वादों का वोट देती है। तो 2 लाइन में आपको आपकी बात कहना चाहूंगा कि झूठी बातों में फंसे, झूठी बातों में फंसे दिया हमी ने साथ। वाह वाह, क्या बात है, आप ही ने साथ कहने पर जी डिब्बे हमने भर दिए धड़ाधड़, एक आदमी भाग रहा है, धड़ाधड़ एक माँ अंगूठा दार की मशीन कर रही है, तब जाके सरकारें बनी कि हमारे ऐसे बड़े प्रबुद्ध नेताओं के हाथ में देश जाएगा तो देश का विकास होगा। बतानी जनता ने, गरीब जनता में का जिक्र किया। जी, तो ये झूठी बातें जो थी कहीं न कहीं जनता में एक रौ थी कि देश का कायाकल्प होगा। तो इसलिए किस तरह जो आया कार्यक्रम कि झूठी बातों में फंसे दिया हमी ने साथ। वाह वाह, झूठी बातों में फंसे दिया हमी ने साथ और राजा गिरवी हो गए हमारे वो, कि राजा गिरवी हो गए अंबानी के हाथ। वाह वाह, क्या राजा गिरवी हो गए अंबानी के हाथ। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आज देश का एक नागरिक ऐसा है जो कहीं न कहीं हमारे विश्व में 100वें नंबर पर आ गया है, 100 क्लब में शामिल हो गया है। लेकिन देश की जनता को देखा जाए तो 100 साल पीछे थी। मतलब कॉर्पोरेट घराने की बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे वो दर्द भी जानना चाहूंगा, मैं वो दर्द भी जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार बहुत सारी घोषणाएं हुई
और बहुत सारी बातें कही जी। गई, लेकिन अब तक वो बातें धरातल पर देखने को नहीं मिली। जैसा कि आपने कहा, सड़कों के निर्माण को खूब लुटाया नोट जी, क्योंकि योगी जी ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को शायद वो गड्ढा मुक्त सड़कें अब तक नहीं मिल पाई हैं। उसी को लेकर एक दर्शक का दर्द है। सड़कों के निर्माण को खूब उड़ाया नोट, लेकिन फिर भी काम पर नहीं हुई कोई चोट, नोट जनता का खाया। जी जी जी, नहीं हुई कोई चोट, नोट जनता का खाया, और जनता जी को आपका विकास पसंद नहीं आया। विकास पसंद नहीं आया, कैसा तुमने किया है खोट, और कहती जनता देव सुनो तुम कैसे लोगे वोट। जी जी जी। तो देखिए मित्र, जहां तक वोट की बात है जी, वोट के लिए तो हमारे नेताओं के क्योंकि पास 22 का चुनाव नजदीक जी, है और जी, जनता जी। सीधे तौर पर कहती है बड़े कि अच्छे चुनावों के कार्यक्रम समय किए। नेताजी आते हैं और इस बार जब और- वो वोट मांगने आएंगे तो ये सारी समस्याएं उनके सामने रखी जाएंगी। तो मैं तो- आपसे जानना चाहता हूं कि वो बूढ़ी अम्मा जो अपना दर्द व्यक्त कर रही जी, थी, जी, जी। उनका दर्द जरा बताएं दर्शकों को। वो ही किस तो तरीके का बताना उनकी चाह रहा हूँ कि स्वागत वोट है। लेने के लिए तो सरकार पर बहुत जी। हथकंडे हैं। जी पहले वोट कैसे लिया, जी। हो सकता है उसी को बदल के कोई प्रारूप लाएंगे जी। और वोट जनता दे देगी। अभी मैं उस दिन आपसे मिलने जब गाजीपुर गया जी तो मैं उसमें देखा, मैंने के पास जो झोंपड़ी में जी। काफी भीड़ लगी हुई थी। जी जब भीड़ मैंने देखी तो मैं भी उत्सुकता, बस वहां पहुंचा, हुई क्या दिक्कत है। जी। तो पूछा कि अम्मा जी हैं और जो इनके प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो मैंने ऐसी क्या बात है, कहते हैं मैंने भी जाके देखा क्या दिक्कत है। वो बताया, कहते हैं कि अम्मा जी को बच्चियां भी लग गई है, हमने गंगा जल को पिलाओ, बच्चियां लगवा दो। बोले नहीं, एक नहीं था, पांच बार बच्चियां लगी अम्मा जी को। जब ये बात सुनी, बछिया लगने का मतलब है गाय दान करना। जी, गाय दान करना, बच्चियां देना और कल्याण यानी ईश्वर के पास के जाने का रास्ता सुगम करना। जी। तो अम्मा जो है कहते हैं उसके बाद भी नहीं मर पा रही थी। आखिर उनका टेंशन क्या था, आखिर उनका चिंतन क्या था, आखिर उनको क्या परेशानी थी। जी। वो जब स्वस्थ थी पहले 5 और 7 साल पहले, तो हमारे देश के जो बड़े नेता आए, जी उन्होंने कुछ ऐसी घोषणाएं की जो अम्मा के दिल को छू गई। जी। और अभी भी जब नेता आते हैं तो कहते हैं ये काम होने वाला है, जी। इस तरह की योजना आने वाली है। जी। तो अम्मा को जो प्राण छोड़ते हुए काफी दिक्कत आ रही है, जी। तो वो देखिए, मैं निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि बूढ़ी अम्मा मर रही। जी। बूढ़ी अम्मा मर रही, नहीं निकलते प्राण। वाह वाह। जो अंतिम समय पर लोग कहते हैं जी। कि जैसा धर्म जिसका वासी है, यदि मुसलमान है तो जो कुरान अगर हाथ में दी जाए, जी। यदि ईसाई है तो बाइबल पे हाथ रखवाया जाए और ईसा मसीह की तस्वीर उसको चुमाई जाए, और यदि हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से गंगा जल पिलाया जाए जी। और उसको गाय दान गोदान कराया जाए, गंगा हाथ में रख करके और गंगा जल आचमन करके पूंछ पकड़वा दी जाए। ये माना जाता है कि गाय की पूंछ पकड़ने से जो जीवन का भवसागर है उससे आदमी तर जाता है। जी। तो अम्मा को ये सारे हथकंडे अपनाए गए और उसके बाद भी अम्मा का प्राण क्यों नहीं छूट रहा, वो देखिए। आप कह रहे हैं वोट कैसे लेंगे, तो वो वोट का सिस्टम है। निश्चित तौर पर वोट ऐसे मिलेगा कि बूढ़ी अम्मा मर रही। जी। बूढ़ी अम्मा मर रही, नहीं निकलते प्राण। बूढ़ी अम्मा मर रही, नहीं निकलते प्राण। और 5 बार बछिया लगी अम्मा को, एक नहीं 5 बार गाय दान 5 बार गाय दान देकर दी जी। कि 5 बार बछिया लगी, पकड़ पूंछ और कान। यानी कान और पूंछ हाँ, पकड़ के। कभी कहा कि पूंछ पकड़ के करो तो शायद कल्याण हो जाए। जी। दूसरे पंडित जी आए, उनके नहीं पूंछ नहीं, कान पकड़वाइए इनका, जी। तो हो सकता है इनका प्राण आसानी से निकल जाएगा। जी। तीसरी बार भगत जी आए, उनने कहा भी इनको जरा सा सींग पकड़ के इनको जो है करिए, जी। तो हो सकता है आपका कल्याण आए। फिर पंडा जी आए, ठीक है, कुल गुरु, उन्होंने कहा जरा गाय के छाती बाहर रखवे के अम्मा को गाय लगवाएं, जी। दान कराएं। जी आप कुछ कह रहे जी। हैं? तो देखिए कि वहां पर जो अम्मा थी उनको 5 बार गाय दान करा दिया गया, कभी कान पकड़कर, कभी पूंछ पकड़कर। किसी ने कहा कि इसके थूथन पर हाथ रख के करा दिया जाए तो शायद कल्याण हो जाए। लेकिन अम्मा का चिंतन सरकार के विषय में था, इसलिए उनका प्राण नहीं छूट रहा था जी। कि अब बूढ़ी अम्मा मर रही, नहीं निकलते प्राण। और 5 बार बछिया लगी, पकड़ पूंछ और कान, और पकड़ पूंछ और कान। पूछती कोई बताए,
उनका कहती थी जो आया नया आदमी उसकी तरफ झांकती थी, बोलती शायद ये मेरी बात का जवाब दे। मैं पहुंचा, उन्होंने मुझे की तरफ कहा, हाँ लल्ला बता कहते हैं उसका क्या हुआ। मुझे क्या पता था क्या पूछना चाह रही अम्मा, कि पकड़ पूछ और कान पूछती कोई बताए, और रुपया 15 लाख बैंक खाते में आए। उनको 15 लाख का चिंतन आदरणीय हमारे नेताजी ने भी कराया था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, तो इसलिए अम्मा का प्राण नहीं निकल रहा। 15 लाख की वजह जी से जी जी कि रुपया 15 लाख बैंक खाते में आए, और बेईमान मनोज भेजता नहीं निकम्मा। जो अम्मा का चिंतन था कि बेईमान मनोज भेजता नहीं निकम्मा, और भारी लागी आज प्राण नहीं छोड़े अम्मा, भारी लागी आज प्राण नहीं छोड़े अम्मा। तो प्राण छोड़ना चाह रही हैं, लेकिन 15 लाख का चक्कर आज स्वर्ग जाने से आड़े आ रहा है। आप कह रहे हैं वोट कैसे मिलेगा, हमारी सरकार पर ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। और देखिए अम्मा की क्या कंडीशन है कि अम्मा जी ने आजकल दिया अन्न जल छोड़, अन्न जल भी छोड़ जी, दिया। जी अम्मा जी ने आजकल महीनों से अन्न जल छोड़ दिया है, कि अम्मा जी ने आजकल दिया अन्न जल छोड़, और अच्छे दिन की आस में, जो आपका सबका साथ सबका विकास जो था, अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन लाएंगे, कि अच्छे दिन की आस में लेटी चादर ओढ़, अच्छे दिन की आस में लेटी चादर ओढ़, और लेटी चादर ओढ़ कह रही सांच बताऊं, लेटी चादर ओढ़ कह रही सांच बताऊं, और लेकर 15 लाख तभी इस जग से जाऊं। 15 लाख लेकर ही जाना होगा। बिल्कुल, मैं प्राण कभी छोड़ूंगी। एक बार मेरे मोदी जी कह गए कि 15 लाख खाते में आने वाले, तो मेरे लड़के सब बर्बाद कर देंगे, तो उनको बता के जाऊंगी कैसे क्या करना है। तो लेकर 15 लाख तभी इस जग से जाऊं, और गंगा पुत्र मनोज कहाँ गया दुबक निकम्मा। अम्मा कहती हैं कि गंगा पुत्र मनोज कहाँ गया दुबक निकम्मा, और सोच रहा है मूर्ख, मुझको मूर्ख है? अम्मा को मूर्ख जी समझ जी, रहा है। अरे सोच रहा है मूर्ख, भूल गई शायद अम्मा। अरे मैं थी, पूरे टाइम मैंने सुना था उनको जाकर के, पूरे टाइम में धक्के खाए थे, तो मैं भूली नहीं हूँ। ठीक है, सोच रहा है मूर्ख, भूल गई शायद अम्मा। तो ये स्थिति है, इसलिए आप कहते हैं वोट कहाँ से मिलेगा। फिर देखना कोई ऐसा ही 15 से 25 लाख वाला जो स्कीम आएगी जी, और वो हमें वोट दिलाएगा। जुमला भी कह सकते हैं। तो मैं तो जुमला नहीं, मैं तो हकीकत ही कहूँगा, जब जुमला कह सकते हैं तो निश्चित तौर पे इस तरीके से वोट मिलेगा। भले आपका चिंतन कुछ भी रहा हो, इस तरह वोट भी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजा ताली जी। तो ये थे हमारे साथ आज स्टूडियो में व्यंग बाण के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय कवि मनोज राजा ताली जी। और चलते चलते राजा ताली जी से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द जो आप अंत में कहना चाहते थे जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि समय कम है जी जी, इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय। तो देखिए प्रभु, आज की जो स्थितियां हैं जी, लोग उनको जब ये आए थे तो उनके बारे में सारा कर रहे थे कि कहते थे वो भ्रष्ट थे, कहते थे वो भ्रष्ट थे, ये भ्रष्टों के बाद। मैं आपने कहा सार की बात कहें तो 2 लाने कहना चाहूंगा कि कहते थे वो भ्रष्ट थे, ये भ्रष्टों के बाप, और राम दुसाला ओढ़कर बेच रहे हैं पाप। कहते थे वो भ्रष्ट थे, ये भ्रष्टों के बाप, और राम दुसाला ओढ़कर बेच रहे हैं पाप। तो मुझे तो लगता है कि ईश्वर का नाम ले लेकर के ये जनता की बद्दुआएं न ले लें और ये पाप के धनी हो जाएं। इसलिए निश्चित तौर पर आज की परिभाषा यही है। धन्यवाद राजा ताली जी हमारे साथ बात करने की। तो ये थे हमारे साथ आज स्टूडियो में कविवर महोदय मनोज राजा ताली जी, जिन्होंने आपको सुना सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन और तमाम सरकार की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर व्यंग के अंदाज में अपनी बात को राजा ताली जी ने रखा। तो आप समझ ही गए होंगे कि आलम क्या है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UP24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।